हेलो एवरीबॉडी। आज हम हमारी एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज 8.2 में करना क्या, उससे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम इसके अंदर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आई है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आई हैं उनकी कुछ जो एंगल्स हैं, उनकी जो रेशियो होगी उस कुछ एंगल्स पे ऊपर देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे ना, मैं इस हैंड लेफ्ट हैंड की मदद से, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी मदद से हम यहाँ पे साइन ए की सारी वैल्यू निकालेंगे। 0 डिग्री पे, 30 और 45, 60 और 90 डिग्री पे निकालेंगे। तो इसके अंदर हमारा जो साइन ए की जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन थीटा की जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में फिंगर्स बिलो, जो फिंगर्स बिलो है, और अपोन में क्या होगा, और साथ में अपोन में क्या चलेगा, 2 चलेगा। तो हम ऐसे ये निकाल के देखेंगे। तो देखो, अब सबसे पहले मैं साइन 0 की वैल्यू निकालती हूँ। साइन 0 की अगर वैल्यू बात करें तो देखो, इस उंगली के नीचे क्या मिलेगा, हमारे पास कोई और उंगली है नहीं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे उंगली के नीचे कितनी उंगली है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 0 अपोन में 2। अब 0 और 2 तो हमेशा हर कहीं पे लिखा जाएगा। तो अब जो 0 होता है उसका रूट हमेशा क्या आता है 0। 2 तो 2 ही रहेगा, तो कितना आ गया 0। देखो साइन ए की 0 पे वैल्यू कितनी है 0। अब साइन 30 पे वैल्यू निकालेंगे, किस पे, साइन 30 पे वैल्यू निकालेंगे। तो रूट तो यही होगा। इफ 30 के नीचे, इस उंगली के नीचे कितनी उंगली है हमारे पास, एक उंगली है, तो एक आ जाएगा, पौन में 2 चलेगा साथ में। तो 1 का रूट हमेशा कहता है 1 और 2 यही रहेगा, तो 1/2। तो देखो साइन ए की 30 पे वैल्यू कितनी है 1/2 में है। अब हम साइन 45 निकालेंगे। तो साइन 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, तो रूट में 2 और अपोन में 2 चल रहा है। लेकिन अब हमारा आंसर नहीं आया, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए हम यहाँ पे जो ऊपर रूट 2 है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2 अपोन में 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपोन में रूट 2। तो देखो 1 अपोन में रूट 2 आ गया। अब ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रूट 2, ये डायरेक्ट मैंने 2 क्यों लिख दिया कि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है रूट 4, और 4 किसका रूट होता है 2 का होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 अपोन में रूट 2 आ गया। अब हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 की वैल्यू, 60 के नीचे कितनी उंगलियां 1 2 3, 3 उंगलियां है, तो 3 अपोन में 2। तो ये क्या होगा 3 अपोन में 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है 3 अपोन में 2, ये भी आ गया हमारा। अब हम साइन 90 की वैल्यू निकालेंगे। तो रूट रहेगा 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके नीचे कितनी उंगलियां 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अपोन में क्या चल रहा है हमारे पास 2 चल रहा है। तो अब 4 किसका रूट होता है 2 का, तो 2/2। और हमारी कितनी वैल्यू आ गई तो 1। तो देखो साइन ए की 90 पे वैल्यू कितनी है 1। तो हमने ये साइन ए की सारी हमने एक लेफ्ट हैंड से निकाली भी। हम साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक थी, तो जो आपको समझ में आ गई। तो और अब हम इसके बाद हर किसी की जो वैल्यू है वो हम साइन से निकाल लेंगे। अब जो कोस होता है ना, वो साइन का उल्टा अपोजिट चलता जाता है। जैसे 1 है यहाँ पे, तो 1 0 का, ये मतलब क्या आगे आगे टेकते जाएंगे, एक एक स्टेप आगे आगे। तो देखो कोस ए भी 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गया। अब रूट 3 है, तो वो 32 का यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया, तो ये तो नीचे रहेगा। अब इसको हम पीछे उठा के रख दे, इसको हम पीछे उठा के रख दे, तो ये जो है उल्टा चलता जाएगा। बस जो चीज है ना उसको उल्टी, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट को फर्स्ट पे, अब इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे, इसको फोर्थ पे और इसको 5 पे, ऐसे टेकते जाना। तो हमारी कोस ए की तो वैल्यू आ गई। अब हम tan ए की वैल्यू कैसे निकालें। अब देखो tan ए की हमने पढ़ा था भाई, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा से हमारा आ जाता है। क्योंकि जो भी हमारा जो आता है ना परपेंडिकुलर अपोन में बेस, तो वो इसी फॉर्मूले से आता है। तो मैं tan थीटा को ना ये लिख सकती हूँ साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। अगर मेरे को अब साइन tan ए की वैल्यू निकालनी है, तो 10 के अपोन में क्या होगा 1 होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है 0, कोस की कितनी है 1, तो 10 की डिग्री, तो 10 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब 10 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे बाय में, तो 1/2, तो इसके भी अपोन में क्या हुआ ये, अब ये इसके अपोन में होगा, तो रूट 3 अपोन में 2। अब डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल, बच्चे कितना हमारा 1 अपोन में रूट 3। तो 10 30 की वैल्यू आ गई 1 अपोन में रूट 3। अब 10 45 की वैल्यू निकालें,
तो साइन टेन 45 के अगर निकालेंगे तो साइन 45 अपॉन में कोस 45, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है 45 है तो 1/√2 और बाय में 1/√2। अब रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 बच गया, कितना 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब tan 60 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो साइन 60 अपॉन में कोस 60 होगा। तो अब साइन 60 कितनी है, √3/2 और बाय में क्या कोस 60 कितनी है हमारी 1/2। तो 2 से 2 कट गया, हमारा कितना आ गया √3। तो देखो यहाँ पे √3 आ गया। अब tan 90 की अगर वैल्यू निकाले तो कितना होगा, साइन 90 अपॉन में कोस 90 होगा। अब साइन 90 कितना है 1 है, अब कोस 90 कितना हमारा 0 है। तो जब 1 के अगर नीचे अगर 0 हो जाता है ना तो वो इनफिनाइट हो जाता है, मतलब कि अब उसको गिन नहीं सकते, वो बहुत ही लंबा जाएगा। तो इसलिए हम कह ये यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टेन ए की भी वैल्यू निकाली, कोस की भी निकली, साइन ए की भी निकलनी। अब बाकी ये 3 बच गए, अब हम इसे सोल्व करेंगे इनको। तो देखिए जो कोस ए होता है वो क्या होता है, सेकेंड का क्या होता है उल्टा। तो अगर इसका उल्टा करूंगी तो मैं वो कितना आएगा 1/0। और हमने यही पे पढ़ा था कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए नॉट डिफाइंड आ गया। अब कोस 30 क्या होगा, साइन 30 का उल्टा। तो 1/2 है तो 2/1 होगा, तो 2 आ गया। कोसिकेंट 45 क्या होगा, साइन 45 का उल्टा हो गया। देखो ये साइन 45 का उल्टा हो गया, तो ये √2 आ गया, √2/1 तो ये आ गया। अब कोसिकेंट 60 साइन 60 का क्या होता है, उल्टा होता है। तो √3/2 है तो क्या आ जाएगा 2/√3। और ये 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का उल्टा हमेशा क्या था 1/1 लिख दो, 1 नहीं आता है। अब सीकेंट ए की बात है, सीकेंट ए कोस ए का उल्टा होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा क्या था 1/1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा हमारा। अब ये तो √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा। अब सीकेंट 45 का क्या होगा, कोस 45 का क्या होगा उल्टा। तो 1/√2 है तो √2/1 होगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोला सीकेंट 60 की क्या होता है, कोस 60 का क्या होता है उल्टा। तो 2/1 तो 2 आ गया। सीकेंट 90 कोस 90 का उल्टा होता है तो 1 में क्या होगा, ये 1 में क्या होगा 0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड। अब कोट की बात है, अब कोट 10 का उल्टा होता है। अगर 0 है तो इसका अगर 0 का उल्टा करो तो 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। अब कोट 30 tan 30 का उल्टा होता है, तो 1/√3 है तो √3/1 है तो √3 आ गया। अब जो कोट 45 जो होता है वो tan 45 का उल्टा था, तो 1/1 क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। अब कोट 60 क्या होता है, tan 60 का उल्टा, तो यहाँ पे √3 है तो √3 का उल्टा क्या था 1/√3 होगा। अब कोट 90 क्या होता है, tan 90 का उल्टा होता है, जो कि नॉट डिफाइंड है। और नॉट डिफाइंड में हमारी वैल्यू कितनी आती है 1/0। तो हम इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 कितना होगा, तो हमेशा 0 होगा, तो इसीलिए 0 होगा। आई होप आपको ये इंट्रोडक्टिव वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगली वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।